बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आपकी एक्सरसाइज हम 3.3 भी ख़त्म हो गई थी। आज हम करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसमें आपके MCQs भी होते हैं और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और अच्छे तरीके से करना है। हमारी जो पहले क्वेश्चन है वो आपके पास MCQs दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं। 4 में से जाहिर सी बात है एक ऑप्शन आपकी ठीक होती है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा, जो मुश्किल हैं थोड़े से या लेंथी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसने फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन इज, इन चारों में से एक आंसर बताना है आप। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उसने यहाँ पे सारी ऑप्शन दी हुई है। मैं आपको सिर्फ वो ऑप्शन के साथ बताऊंगा जो कि ठीक है हमारी, उसका आंसर हमने कैसे निकालना है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n+1 लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू w। देखिए w होल नंबर को कहते हैं, होल नंबर सब में दिया हुआ आपको। ठीक है, अब ये वाली ऑप्शन क्यों ठीक है, आप w को देखेंगे तो w आपका 0 से शुरू होता है, w स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर आप 0 यहाँ पुट करते हैं तो 2 × 0 जो 0 हो गया +1, तो ये 1/1 आया आंसर। 1/1 1 ही होता है, यानी ये आ गया। ठीक है, अब आप n की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू w उसने कहा हुआ, यानी n जो है वो w है। तो n 1 जब पुट करेंगे आप तो 2 1 ज़ा 2 +1 3 आता है, तो 1/3 ये आंसर आ गया। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 +1 5, 1/5 ये आंसर आ गया। इट्स मीन कि ये आपके पास ऑप्शन है जो कि ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज़। देखिए एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, सब सेट को आप ब्रैकेट में लिख दें तो पावर सेट होता है। अब एम्प्टी सेट का आंसर एम्प्टी सेट, ये पावर सेट नहीं है, ये पावर सेट नहीं है, ये पावर सेट है आपका। क्यों, पावर सेट को हमने एक ब्रैकेट में लिखना होता है, तो इस एम्प्टी सेट को हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो ये पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। तो ये आपकी ऑप्शन ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है, u इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 5, a 1 2 3, b 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b। आसान सी चीज़ें देखें, a इंटरसेक्शन b आप यहाँ पे देखें, a इंटरसेक्शन b आपको नजर आ रहा है, 3 आपकी इंटरसेक्शन में आ रही है 3। ठीक है, 3 आता है, तो u में से जब आप 3 को माइनस कर देते हैं, a इंटरसेक्शन b यानी 3 आया, तो u में से आपने 3 को, u आपके पास ये था, तो 3 सिर्फ निकल जाएगा, तो 1 2 4 5 आपका आंसर होगा। तो 1 2 4 5 वाली ऑप्शन आपकी ये a है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन n इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब हमने यहाँ बताना है ये आंसर इसका। ठीक है, ये मैंने सॉल्व भी कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पे पहली तो बात ये उसने जो कही है, उसने कहा कि ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग का मतलब ये कि ए और बी में कुछ कॉमन है। ओवरलैपिंग होती तब है जब कुछ कॉमन होता है। तो अब हमने यहाँ से इससे बताना है, n करके लिखा हुआ उसने, तो n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए माइनस बी के एलिमेंट्स की तादाद। ठीक है, कार्डिनलिटी तो होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था एन मीन नंबर ऑफ, तो आप नंबर ऑफ से याद रखें, कार्डिनलिटी की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, नाम उसका पता होना चाहिए आपको बता। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए आप लेट कर लें, कोई एज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 सेट, बी है 3 4 5 सेट। अब इसमें देखें ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आ रही है, 3 कॉमन है। अगर हम इसका ए माइनस बी निकालेंगे तो ए के आपके पास एलिमेंट 1 2 बच जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए फिर, ये 2, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। ये आपका n इंटू ए माइनस बी का आंसर मैंने अपने आप एज्यूम करके निकाला हुआ है। आप कोई भी सेट लेंगे आपके पास ऑप्शन ऐसी आएगी। अब 2 का मतलब ये नहीं कि 2 ही आना है आंसर, मेरे सेट की तादाद ज़्यादा होती और यहाँ पे कॉमन की तादाद ज़्यादा होती तो भी आपके पास चेंज हो सकती थी ऑप्शन। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों का आंसर सेम कैसे आ रहा है इस ऑप्शन में। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो आपके पास 3 आंसर आता है इसका, यानी ये 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए ए इंटरसेक्शन बी के, 1। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने हैं, 3। देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 4 दी हुई थी एन ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या बन जाएगी, एन ए के एलिमेंट है 3, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 1, तो 3 - 1 2 आया, तो वो 2 यानी कि इसके साथ मैच कर रहा है, एन इंटू ए माइनस बी, एन ए माइनस एन इंटू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का आंसर सेम आ रहा है 2 और 2।
तो इसका मतलब है ये जो आपकी चौथी ऑप्शन है यहाँ पे एन ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपकी सही ऑप्शन है। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा इस तरह से। फिफ्थ पार्ट में उसने दिया हुआ है कि इफ़ ए सबसेट है बी एंड बी माइनस ए इज एम्प्टी सेट देन एन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू। देखिए यहाँ भी आपके पास वही बात है कि ए सबसेट है बी का, तो ए और बी ऐसे सेट हैं जैसे कि ए बी के अंदर मौजूद है। जब ए बी के अंदर मौजूद है तो बी माइनस ए का आंसर ज़ाहिर है एम्प्टी सेट ही आना है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए और बी दोनों सेम सेट ही हो सकते हैं, तभी एम्प्टी सेट बनेगा, अदरवाइज एम्प्टी सेट नहीं बनता। इस तरह से यहाँ भी आप एज्यूम कर लें, लेट कर लें कि आपके पास चूँकि ये ऑप्शन दी हुई थी एज ए सबसेट है बी एंड बी माइनस ए एम्प्टी सेट, देन ए और बी दोनों सेम सेट होंगे। तो ए बी का सबसेट तो है, ए बी का सबसेट है, ठीक है, बी भी ए का सबसेट है। यहाँ जो दी हुई कंडीशन है वो ए की दी हुई है, तो ए सबसेट है बी, वो हो गया। अब हम बी माइनस ए जब निकालें तो बी माइनस ए आप निकालते हैं तो 1 2 3 माइनस 1 2 3 आप करेंगे तो आपके पास ज़रा एम्प्टी सेट ही बनता है फिर। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने फिर इसके बी माइनस ए के? 0, क्योंकि कोई भी नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब है इसमें एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो एन इंटू बी माइनस ए 0 आपका आंसर आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज़ 0। तो ये आपकी ऑप्शन होगी, ठीक है। आगे 6 पार्ट है इसका, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 एन ए 30 एन बी 35 देन एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स, सॉरी वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है उसका फॉर टू सेट्स वाला जो है उसका फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, वो आता है एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप उससे इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है इसका, एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 50 इसके नीचे आ गया, एन ए का आंसर दिया हुआ वो आ गया, एन बी का आंसर दिया हुआ ये आपने निकालना है, ये आ गया। ऐसे ही 3 और 30 और 35 65 आ गया, माइनस एन इंटू इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50। अब ये उठा के आप इधर ले जाएँ, 50 को उठा के इधर ले आएँ, तो ये 65 माइनस 50 यानी 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन 15 जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम 7th पे, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। ये मैंने आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं था। मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बताया था कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट की तादाद आपने देखनी है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाता है, यानी कि ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो 1x 1y 1z 2x 2y 2z इस तरह से बनती है वो, ठीक है ना। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है इसके एलिमेंट 4 है, इसके 3 है, 4 × 3 आप कर दें, 4 × 3 12, तो 12 आपके एलिमेंट्स होंगे इसके, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद में 8 पार्ट है आपका, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और एफ ए प्लस 1 का आंसर हमने निकालना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। देखिए ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपने एफ ए प्लस 1 निकालना है, यानी एक्स की जगह पे आपने ए प्लस 1 पुट करना है। ये मैंने आपको समझाया था जब हमने फंक्शन किया था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कि एक्स की जगह जो भी F1 F2 F3 F-2 जो भी लिखा हुआ है तो वो एक्स की जगह लिखा हुआ होता है, यानी कि तो एक्स की वैल्यू हमने वो पुट करनी होती है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे देखें ए प्लस 1 लिखा हुआ है तो हमने एक्स की वैल्यू ए प्लस 1 पुट कर देनी है। एक्स की जगह पे ए प्लस 1 पुट किया और ये एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया, -3 इंटू एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट किया प्लस 2 वैसे लिख दिया। अब हम इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो ये चीज़ बन जाती है -3a माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। इसे भी ओपन कर दिया तो ये चीज़ आ गई। अब आप इसे देखते हैं ये कैंसिल होके ए स्क्वायर माइनस ए बन जाता है आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर वैसे आ गया 2a माइनस 3a तो -1a आया, 1 + 2 3 और 3 - 3 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके माइनस ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है जिसे आपने याद रखना है, फंक्शन आपने किए हुए उसके हिसाब से हमने काम करना है, बस एक्स की जगह जो दी हुई वैल्यू होगी वो हमने पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से जी। और इसका आगे 9th MCQ जो है वो भी इस तरह से कि उसने एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x + 1 और फिर वो कहता है f(x) = 28, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा एफ एक्स ये दिया हुआ है आपको
और एफ एक्स ये भी दिया हुआ है, तो आप एफ एक्स की जगह ये वैल्यू उसकी पुट कर दें, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, तो यहाँ लिख दिया 28, क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है 28 आपको, एफ एक्स पूरे का आंसर 28 है, वो आपने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू 3x + 1 किया, 1 को इधर लेके आए, 28 - 1 इज इक्वल टू 3x, फिर 27 हो गया, ये 27 इज इक्वल टू 3x, अब 3 को आप इधर लाए तो डिवाइड में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए, तो 27/3 का आंसर 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपके 9 MCQs हैं जो सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए 10वां MCQs आपका था, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू ab, टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड f सेट दैट a to b be a function defined as f is equal to 1a 2b 3b, then which of the following statement is true। बस आपको यहाँ पे फंक्शन का बताना है, वो जो फंक्शन की टाइप्स थी, चारों टाइप्स, उसमें से एक टाइप है यहाँ पे यूज़ हो रही, तो वो वाली कौन सी टाइप है देखिए, 1a 2b 3b, 1a 2b 3b, तो ये वो वाली कंडीशन आपके पास आ जाती है जो कि है सर्जेक्टिव, जिसमें कि आपके पास दोनों फंक्शन में से आपके पास जो बी फंक्शन होता है, बी सेट होता था, वो बी सेट के पूरे एलिमेंट उसमें यूज़ हो गए। बेशक 1 ने इसके साथ रिलेशन बनाया, 2 और 3 ने दोनों ने बी के साथ बनाया हुआ, तो ये फंक्शन तो है, और ये कौन सा फंक्शन है, वो सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम आप ले सकते हैं इसमें से, तो आपको सर्जेक्टिव की जगह वो ऑन टू भी दे सकता है, इसलिए मैंने ऑन टू भी मेंशन कर दिया, दोनों में से कोई भी आपका आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ उनके आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक पे लिखे हुए। पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट पार्ट, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है, n मीन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2n करके आपको दिया हुआ है, देखें ये चीज़ थी, x इज इक्वल टू 2n, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 आंसर, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, n की जगह 3 पुट करेंगे 2 3 6, तो ये आपके पास चेंज क्या चल रही है, सीक्वेंस ही आगे 2 4 6 8 सो ऑन, ये चलता जाएगा, तो ये आपका सेट जो बनता है वो ये वाला सेट बनता है, इवन नंबर्स बन जाएंगे x इज इक्वल टू 2n की वजह से, क्योंकि n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये n जो है उसने कहा कि ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका सेट बन जाता है। सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं x इज इक्वल टू 2m + 1 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी वही वाली बात है, आपको देखिए उसने कह दी कंडीशन दी हुई 2m + 1 और m आपको कह दिया कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सेम इसी तरह से देखें, 2 1 2 + 1 3 आ गया, 2 2 4 + 1 5 आ गया, 2 3 6 + 1 7 आ गया, यानी आपके पास सीक्वेंस जो चल रही है वो 3 5 7 9 11 13 ये चलती जाएगी, सो ऑन अप टू कर देंगे, तो ये आपके पास ऑड नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपकी ये वाली आ जाती है, तो ये इसका आंसर आ जाता है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास कहता है x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, 11n कहता है, और n आपको कहता है यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर आपको पता है w 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, जब 0 से स्टार्ट होगा तो आप 11 × 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, वो लिख दिया मैंने, 11 के बाद फिर 0 के बाद 1, तो 11 1 11 आ गया, फिर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि w जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं, तो आप वही वैल्यू पुट करते जाए n की, यहाँ पे आपके आंसर आते जाएंगे, वो 0 11 22 33 44 55 इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। अब उसने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी थी कि n लेस देन 11, ये जो n है वो लेस देन 11 है, लेस देन 11 का मतलब है कि 10 तक जाना है आपने, तो 11 10 110 होता है, तो मैंने इसलिए 110 तक जाना है, इसे सोन ख़त्म चलते नहीं जाना बल्कि रुक जाना है इसने, तो मैंने पहले वाली वैल्यू भी एक लिख दी ताकि आपको याद रहे, 11 9 99, 11 10 110, सारी भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, आप सारी लिख दें, या सोन करके यहाँ पे 110 पे आपने ख़त्म कर देना है, क्योंकि n की वैल्यू लेस देन 11 है, लेस देन 11 का मतलब है n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू 10 तक लिखनी है हमने, 11 10 110। ठीक है, 0 से शुरू करना है और 10 पे हमने ख़त्म कर देना है इसको, n की वैल्यू को। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद में ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, x सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड 4 लेस देन x लेस देन 6। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपका 4 लेस देन x लेस देन c, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब 4 से बड़ा और 6 से छोटा है और इवन नंबर हमें चाहिए, ई फॉर इवन नंबर, तो आप देखें इवन नंबर जो होता है वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा इवन नंबर कोई भी नहीं है,
4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, लेकिन जो उसने कंडीशन दी हुई है वो कहता है कि एक्स की वैल्यू जो ना 4 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं 4 ना हो, और 6 ना हो, 6 से छोटी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी सेट बन जाएगा, फोर्थ का आंसर एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हम एम्प्टी सेट में लिख देंगे। सेम इसी तरह से देखिए आपके पास ये है इसका फिफ्थ पार्ट, उसमें वो कहता है कि x is such that x belongs to O mean odd number and 5 less than or equal to x और x less than 7। अब यहाँ पे आपने चेंज किया है, यहाँ पे आपको इक्वल भी दिया हुआ उसने। 5 लेस देन x का मतलब था x बड़ा है 5 से, लेकिन इक्वल टू दे दिया तो इसका मतलब है x 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है और 7 से छोटा है। तो अब आपको पता है ऑड नंबर जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह होते हैं। तो 5 और 7 के दरमियान में तो कोई ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 5 खुद ऑड नंबर है, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि उसने इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमें, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको 5 करके। तो ये आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, इसमें 6 पार्ट है इसका। 6 पार्ट में वो कहता है आपसे कि x said that x belongs to q and x square is equal to 2। ठीक है, ये बात आपको कह रहा है। अब q क्या है? q रैशनल नंबर को हम कहते हैं। रैशनल नंबर आपके जितने भी नंबर्स हैं, आम नंबर्स, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसने ऑप्शन जो आपको दी हुई है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में होगा कि 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर हो। तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट अगर होगा, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट होगा तो x का स्क्वायर 2 बनेगा ना फिर, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। अब x अगर 2 अंडर रूट होगा तो 2 अंडर रूट जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता बल्कि वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो उसने जो कंडीशन दी हुई है हमें, उसके हिसाब से हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रैशनल नंबर जिसका कोई आंसर 2 आ जाए एक्स स्क्वायर के अंदर, यानी उसका स्क्वायर दे और आंसर 2 आ जाए। वो सिर्फ अंडर 2 का आंसर 2 आ सकता है, तो वो इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा हमारे पास ये फिर सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी, ये लिख दें या ये लिख दें। उसके बाद में हमारे पास 7 है। 7 है एक्स एट डेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू -x। ये भी एक इंटरेस्टिंग आपके पास ये 4, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट किस्म की MCQs है। देखिए अब वो कंडीशन दे रहा है एक्स इज इक्वल टू -x। अब आप खुद देख लें, एक्स इज इक्वल टू -x कैसी अजीब सी बात लिखी हुई है। एक्स इज इक्वल टू -x कैसे हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। जैसे कि आप देखें 1/2, एक्स 1/2 है तो एक्स -x क्या होगा? -1/2 होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बराबर लिखा हुआ है, ये बराबर नहीं है। आप x की वैल्यू 3 लिख दें, 3 इज नॉट इक्वल टू -3, 4 इज नॉट इक्वल टू -4, 7 इज नॉट इक्वल टू -7, क्योंकि x इज इक्वल टू -7x लिखा हुआ ना उसने, तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सूरत। 7 इज इक्वल टू -7 तो नहीं होता, नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है जो कि इक्वल हो सकता है, वो है 0, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं होता। 0 इज इक्वल टू -0 है, ये माइनस मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि ये x और ये -x, वरना यहाँ कोई साइन नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और ये नंबर है, 0 भी एक नंबर होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 0 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर है 0, क्योंकि वो 0/1 की शेप में लिखा जा सकता है। 0/1 0 ही के बराबर होता है, यानी रैशनल नंबर जो है 0/1 p/q की फॉर्म में जो लिखा जाए उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं ना, तो ये 0 है। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास x इज इक्वल टू -x में आती है, इसलिए हमारा सेट जो है वो 0 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 8th है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट बिलोंग्स टू q बार इर्रेशनल नंबर को कहते हैं। अब रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, या रैशनल या इर्रेशनल। ठीक है, आगे रैशनल की आगे टाइप्स आ जाती हैं, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो क्यू बार को वो बिलोंग नहीं करता रियल नंबर, तो इसका मतलब है वो क्यू को बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है ना, रियल नंबर में तो सारे नंबर हैं, लेकिन वो कहता है कि आपका जो आंसर है वो क्यू बार नहीं है, यानी कि इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे रैशनल नंबर है, तो ये आपका सेट आ जाता है। क्यू को आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना, क्योंकि ये आपका सेट का नाम दिया हुआ है। अगर आप नेचुरल नंबर आ रहा है आंसर तो हम सिर्फ n लिखेंगे, w आ रहा है होल नंबर तो w लिखेंगे, इंटीजर आ रहा है तो z लिखेंगे, क्यू आ रहा है तो क्यू लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं डालेंगे। ब्रैकेट अगर डाली तो क्यू एक एलिमेंट के तौर पे आ जाएगा, इसलिए आपने ब्रैकेट कभी नहीं डालनी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको उसने
UABC चारों सेट दे दिए आपको, और फिर वो आपसे नीचे क्वेश्चन दिए हुए आपको कि आपने उनके मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बताने। तो वो आपको मेंबर्स बताने का मतलब ये कि आप उसको ज़ाहिर है कैलकुलेट कर लेंगे जब तो फिर ही आप उसे मेंबर्स बता सकते हैं, एलिमेंट्स क्या होंगे उसके। मतलब ये कि आपने उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, सिर्फ घुमा के बात लिखी हुई। ये यू सेट दिया हुआ आपको 1 से 10 तक, ए सेट आपको 2 4 6 8 10, बी सेट आपको ये दे दिया, सी सेट आपको ये दे दिया। अब ए बार वो कहते हैं मालूम करें, ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमने फॉर्मूला याद किया हुआ इसका, ए बार का यू माइनस ए होता है। ये आपने यू सेट लिखा माइनस ए सेट लिखा। अब देखें सारे इवन नंबर्स हैं ये, और ये आपका 1 से 10 तक पूरा है, तो सारे ऑड नंबर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये सारे इसमें कैंसिल हो जाएंगे, जो कि माइनस हो गए उसमें से निकल गए। तो आपके पास क्या बचा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सारी बात हमने सीखी हुई कि हम माइनस कैसे करते हैं, तो उसी रूल को अप्लाई करना है हमने। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। बी बार यू माइनस बी करेंगे, सेम उसी तरह से 1 से 5 तक के सारे नंबर इसमें से कट गए, निकल गए वो, तो हमारे पास 6 7 8 9 10 वो आपका आंसर आ गया बी बार। ठीक है, सेम इसी तरह से आप बाकी भी निकाल लें। ये मैंने ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी देखें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, 2 4 6 8 10 ये आ गया। यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 4 5 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका यूनियन का मतलब ये होता है ना कि दोनों को मिला के लिख देना। ठीक है, तो हम वही काम करने लगे। 1 लिखा, पहले तरतीब से लिखना है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ तक तो पूरी आ गई 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में देखें ये वाला 6 8 और 10 ये बच गया, ये हम लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि 7 9 नहीं है बीच में। तो ये आपका ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब ए माइनस बी का आंसर आपने निकालना है, सेम इसी तरह से ए माइनस बी अब कर लेते हैं। ए क्या है आपके पास 2 4 6 8 एंड 10, और बी क्या है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये बी सेट है आपके पास। ठीक है, अब देखें इसका आंसर कैसे आएगा हमारे पास, माइनस का रूल अप्लाई करेंगे हम, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया, बस ये नंबर कैंसिल हो गए 2 और 4, बाकी यहाँ पे 6 8 और 10 बचता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 8 और 10, यानी ए की ये एलिमेंट जो है बी में नहीं है। ये 1 3 5 नहीं हमने लिखना, ये मैंने आपको समझाई हुई बात। ठीक है ना, जब हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो हमने ए के वो एलिमेंट देखने हैं जो कि बी में ना हो, जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये दोनों एलिमेंट निकल गए, माइनस हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, ये बाकी बच गए आपके 6 से 10 जो कि इसमें नहीं है, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे 5th पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। अब आप इसमें इंटरसेक्शन देख लें यानी कॉमन। अब आपको नजर आ रहा है इसमें कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि सारे इवन नंबर हैं, सारे ऑड नंबर हैं, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी सेट आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे आपका 6th पार्ट है, ए बार यूनियन सी बार। अब ना आपके पास ए बार है ना आपके पास सी बार है, तो पहले हम ए बार निकालेंगे, सी बार निकालेंगे, फिर उनका हम यूनियन ले लेंगे। ए बार यू माइनस ए, उसी तरीके से ये हमने पीछे भी किया हुआ, लेकिन मैंने दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको। ए बार यू माइनस ए ये किया और ये आंसर आ गया। ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट जो आपका था ये वही वाला क्वेश्चन ए बार बन जाता है। सी बार आपने निकाला यू माइनस सी करके, तो ये यू माइनस सी किया हमने उसी तरह से। अब 1 3 5 7 9 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 4 6 8 10 बच जाएगा ये आपका, तो ये आपका सी बार आ गया। अब हम इसका यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, ए बार यूनियन सी बार आपने किया, तो ए बार यूनियन सी बार का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 बी 9 बी 10 बी, सारे आ गए सेट, यानी ये यूनियन ही यूनिवर्सल सेट ही बन के आ गया हमारे पास। तो ये आपके पास ए बार यूनियन सी बार का आंसर आ जाता है जी। तो 7th पार्ट है हमारा ए बार यूनियन सी। अब ए बार आपने, जब आपके पास ये क्वेश्चन सिर्फ आएगा तो आपने ए बार निकालना है उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, अब मैं तो पहले निकाल चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। ए बार को मैंने डायरेक्ट लिखा 1 3 5 7 9 यूनियन, और फिर सी लिख दिया 1 3 5 7 9, वो भी वही है, दोनों ही सेम है, तो ज़ाहिर है यही आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आगे यू बार आ गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू बार का मतलब क्या है, देखो ए बार का मतलब यू माइनस है, बी बार का मतलब यू माइनस बी। मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर भी बार आएगा उसको आपने यू में से माइनस करना है। अब अगर यू के ऊपर ही बार आ गया है तो इसको भी आपने यू में से माइनस करना है, तो यू में से माइनस यू करेंगे तो ज़ाहिर है ज़ीरो ही हो गया ना। फिर ज़ीरो मीन आपने यहाँ ज़ीरो नहीं लिख देना है, मतलब ये कि ये सारे एलिमेंट इससे कैंसिल हो गए, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और हमारा लेक्चर भी आज का यहीं तक होगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।